श्री हरि चैनल की तरफ से भक्त मित्रों को पुनः नमस्कार। आज मैं फिर दोबारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत रही हूँ। आज अब यो गोल्ड देवता जीवन पंचम अध्याय जो मेरे लिखी सु अंतिम अध्याय सु यो तो यहाँ पढ़ने दोबारा प्रस्तुत रही हूँ। और यह अध्याय में गोरिया जीवन जो लास्ट कर्म सन उन बारे में लिखीसु जो काम करो जिसके उनर जीवन अवसान भो ये बारे में लिखीसु और जिसके उनर फिर अवतार भो उले लिखीसु। तो यह तुम सुनिया और जस्मीन पहनी अध्याय में कर रखो। अगर तुम कहीं पूछ पाठ करण हूँ घर न आ सकना, देश परदेश सा जाग जागर न लगा सकना और मंदिर में न आ सकना तो जाने सा वहाँ गुलजूक मूर्ति को सामने धरबेर या उन्हें मूर्ति हूँ घर में सवार सन सफेद वस्त्र पहरनी हाथ में खड्ग धरनी और ग्रामे ग्रामे धावनी मतलब हर गांव गांव में जब न्याय करनी सन तो उनर यश मूर्ति को अपन मन में उतारे भेर उनर समय यह पाठ कर सुनी सकसा या यह पाठ कर तुम अपन मन ले गा सकसा। तो यश कर भेर तुम उनको उन्हें पूजा पूर्व फल मिलल यह मीन प्रार्थना कर रखी और यह जरूर हो। तो आप तुम यह पाठ को सुनो। ये पाठ का ये स्तवन कन्या पंचम श्री गणेशाय नमः पंचम अध्याय। यो पहले उनकी भगवान गोलजू की मैंने संस्कृत में इस पाठ के लिए संस्कृत में उनकी एक याचना वंदना लिखी है उसको पढ़ता हूँ आप उसको सुने। शुभ्र वसन धारणम श्वेत हई विचरणम। शुभ्र वसन धारण कर वे सफ़ेद घोड़े में विचरण करते हैं। न्याय कर तुम गोरिया न्याय करने के लिए ग्रामे ग्रामे धावतम गांव गांव में दौड़ते हैं। वो ऐसे राजा हुए जो कि गांव गांव में जाकर न्याय करने लगे इसीलिए उनकी मान्यता हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बन पाई। लोगों ने इसलिए उनको उनके जीवन के अवसान के बाद भी उनको देवता माना। मैं अपने इष्ट गोल्ड देवता की भक्ति पाने के लिए जीवन गाथा का पंचम अध्याय का पाठ करता हूँ। गोरिया ग्राम भ्रमण करने लगा चंपा जनों का कष्ट हरने लगे। नए नृपा जन खुश हुए अन्यायी समाज से विरक्त भये। लूटपाट चोरी सब भूलने लगे लोग निडर गांव गांव जाने लगे। ग्राम ग्राम न्याय चबूतरा बन गए गोरिया बैठ जहाँ न्याय करते गए। नए नए ग्राम बसने लगे मैदानों से नए परिवार आने लगे। उच्च ब्रह्म जन भी आ गए कुमाऊं वगड़ जहाँ तहाँ बस गए। गोरिया न्याय कतूरी में फैल गया नई संस्कृति स्थापित कर गया। सब दादा भूली कहने लगे माताएं जा पोथी कहने लगी। जोगियों को भिक्षा मिलने लगी अपंगों असहायों की मदद होने लगी। ब्रह्मजन द्विकाल शंख ध्वनि करते यजमान यहाँ भी पूजा करवाते। इस तरह काल चक्र चलता रहा इस तरह काल चक्र चलता रहा। गोरिया मदकोट चंपा घूमता रहा गोरिया मदकोट चंपा घूमता रहा। माता कालिका बूढ़ी हो गई एक दिन वह चल बसी। हरुसैम शंभु क्षेत्र गए हरुसैम शंभु क्षेत्र गए वापस नहीं वहां से आए। गोरिया बहुत चिंतित रहने लगा आगे की बात सोचने लगा। गुरु वचन निभाता गया प्रजा का ख्याल करता गया। अब शनिदेव मारक हो गए डोटी नृप गोरिया से रुष्ट हो गए। बीरू नाम भंडारी बहकाए लालच गोरिया मारने घुसाए। बीरू भंडारी लालच में आया धोखे गोरिया को मार गिराया। गोरिया भूत भंडारी सताया भंडारियों से पूजा ले भनरिया कहाया।
दूसरी कथा भी कही गई है, भवाली में दुर्घटना बताई गई है। भवाली पास गिरपत गिर गए, अश्व समेत स्वर्ग सिधार गए। जगह घोड़ा खाल से प्रख्यात है, गोरिया का वहाँ मंदिर में वास है। गोरिया के निधन की खबर फैली, गढ़ कुमाऊं सब रो गई। न्याय देवता सरता चला गया, जनों को असहाय छोड़ गया। सभी जन छाती पीटने लगे, गोरिया की वापसी करने लगे। अन्यायी फिर सिर उठाने लगे, अत्याचार की कूट रचना सोचने लगे। गोरिया प्राण यम पास गए, गोरिया प्राण यम पास गए। यम न्यायी को पहचान गए, प्राण गोरिया यम को प्रणाम किए। यम प्रमाण स्वीकार किए, यम प्रणाम स्वीकार किए। न्यायी अब क्या चाहते हो, दौड़ दौड़ कर न्याय कराए हो। दौड़ करते राज सुख न भोगा, प्राण गोरिया हाथ जोड़ कहा। एकाएक यहाँ बुला लिया है, जनों को दुख में डुबा दिया है। विनती मेरी वापसी की करते हैं, न्याय रक्षा की बात कर रहे हैं। अन्यायी गढ़ कुमाऊं, अन्यायी गढ़ कुमाऊं जनों को सताएंगे, वे सब मुझे याद करेंगे। सूक्ष्म शरीर वापस कर दीजिए, थान थान वास को छोड़ दीजिए। यमजनों की विनती सुने थे, देव भूमि का महत्व जानते थे। शिव क्षेत्र में न्याय पालना जरूरी है, कारण प्राण गोरिया वापसी सही है। यम प्राण गोरिया से हाँ कहे, गढ़ कुमाऊं व्याप्त रहो यह कहे। गांव गांव थान बास करोगे, जगाएंगे तो ओ नरों में जागृत होगे। फरियादी पुकार सुननी होगी, अन्यायी की पकड़ करनी होगी। जहाँ जन याचना करेंगे, वहाँ जा थानवासी रहोगे। श्योकारों की सब तरह रक्षा करोगे, बदले में फल फूल ही लोगे। काल चक्र से अब बाहर रहोगे, एक काल जहाँ तहाँ प्रकट हो सकोगे। प्राण गोरिया नतमस्तक हुए, वापस गढ़ कुमाऊं व्याप्त हुए। जहाँ भी पुकार लगी परचे दिए, अपने लोगों में अवतरित हुए। खुद कहा मैं गोरिया हूँ, पुकार पर मदद करने आया हूँ। आप जनों को छोड़ नहीं सका हूँ, यम से प्रार्थना कर वापस हुआ हूँ। तुम मेरी जीवन गाथा गाओगे, तुरंत मुझे जागृत किसी में पाओगे। तुम मेरी जीवन गाथा गाओगे, तुरंत मुझे जागृत किसी में पाओगे। और वक्त थानवासी रहूंगा, देखभाल सबकी करता रहूंगा। गढ़ कुमाऊं जन खुश हुए, गढ़ कुमाऊं जन खुश हुए। गोरिया याद एकत्र हो जय किए, गोरिया याद में एकत्र हो जय किए। चितई घोड़ा खाल बड़े धाम बने, ताड़ी खेत चमड़ खान बड़े थान बने। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी कहते गए, पुजारी मनाकर गोरिया अवतरित किए। जगरिए कहानी लयबद्ध किए, वाद्य यंत्रों के साथ गाते गए। गांव गांव गोरिया थान बन गए, धार धार ध्वज लग गए। खलिहान खेत जंगल, खलिहान खेत जंगल दगड़ हो गया। देश परदेश स्योंकार साथ हो गया। जब तक शिव कैलाश में बसेंगे, गोरिया गढ़ कुमाऊं पूजित होंगे। जब तक शिव कैलाश में बसेंगे, गोरिया गढ़ कुमाऊं पूजित होंगे। अध्याय यह तन मन जो पढ़ेगा, गोरिया सदा साध उसके रहेगा। कृष्णा की विनय जरूर मानेंगे, तन मन से विजय प्रार्थना करेंगे। इति पंचम अध्याय समाप्तम इति शुभम। यह गोरिया का अंतिम पंच अध्याय है। इसमें जिस तरह उनके प्राणों का अवसान हुआ है, जिस तरह इसमें उनके प्राणों का अवसान हुआ है उसका वर्णन है। और उसके बाद जिस तरह
वो फिर थानवासी हुए, यहाँ आकर लोगों में अवतरित होने लगे और थानवासी होने लगे और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए वो अवतरित होकर लोगों की समस्या का समाधान करने लगे। यह इसमें कहा गया है। जो भक्तगण भगवान वल्लभ जी के सामने इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस अध्याय का स्मरण करेंगे और उनकी उनकी चित्र, छाया चित्र, फोटो जो भी हो उसको मन में याद करके उनका स्मरण करेंगे इस अध्याय को पढ़ते हुए कि वो कैसे ग्राम ग्राम गए, कहाँ गिरे और गिरने के अपने जीवन अवसान के बाद भी अवतार लेकर जिस तरह लोगों के कल्याण के लिए अवतरित हुए, तो वह ऐसे लोगों का जरूर दगड़ आज भी करेंगे और उनको अपना आशीर्वाद देंगे। तो आप सब इसका लाभ उठाएं। सभी भक्तजनों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। पुनः यह याद दिलाता हूँ, मास्क लगाते रहें और 2 गज की दूरी बनाते रहें। इति शुभम।